हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस या जीके टॉपिक वाइज क्लास या हिंदी टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको हर एक पेपर्स की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 में से अगर आपका 30+ स्कोर जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये जो पंक्ति है काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए। फिफ्टी 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो अलंकार है माय डियर फ्रेंड्स वो है यमक अलंकार, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें जो है घटा शब्द 2 बार भिन्न अर्थों के साथ प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्या है? इसमें जो है घटा शब्द 2 बार भिन्न अर्थों के साथ प्रयोग किया गया है। एक घटा का अर्थ बदली होता है, दूसरे घटा का अर्थ कम होना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी वो जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये जो सब्ज बाग दिखाना है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा झूठे वायदे करना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ में देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है, ठीक है। समय आपके पास बहुत ही कम बचे हुए हैं, मात्र 15 दिन का समय आप लोगों के पास बच रहा है आज से, ठीक है। और स्टडी प्लान के ऊपर एक मेरी आज मॉर्निंग में वीडियो आई थी। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आपको इन 15 दिनों में कैसे तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो में बताया हूँ कि एडमिट कार्ड कब आएगा, किन किन जिलों में जो है इसकी परीक्षा होगी, वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो जाके आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पे लगाया गया है। 30+ आज आपका जो है आराम से जाना चाहिए। उम्मीद का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो उम्मीद का क्या हो जाएगा? मायूसी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? मायूसी हो जाएगा उम्मीद का विलोम शब्द। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं यार, फटाफट वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से कि कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मेरे अंदर जो है एनर्जी आ जाती है कि हाँ मेरा कंटेंट आपको जो है पसंद आ रहा है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आज सॉल्व कराऊंगा इवनिंग में, तो वो क्लास आप लोग देखना मत भूलिएगा। और कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप लोग चैनल में एक बार विजिट जरूर कर लिया करें, ठीक है। कोई भी क्लासेस आपसे मिस ना हो, ठीक है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? एक ही उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त। 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। संगम, संगम में कौन सा उपसर्ग है? ये वाला सम। वही संवाद में है, वही संतोष में है, वही संस्कार में है, वही संयुक्त में है, ओके। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पे देखिए कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है आपको, ठीक है। यहाँ पे वह शायद से आज आएगा, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, ये तो देखे कि आप लोग बता देंगे कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो कौन सा विकल्प इसमें से शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो फटाफट बताएं 55 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखिए जो वाक्य आपका शुद्ध है वो ये वाला है कि गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। बाकी जो वाक्य हैं इसमें विकल्प है वो आपके अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है।
जैसे यहाँ पे क्या लिखा था कि वह शायद से आएगा, तो इसका जो शुद्ध होगा शायद वह आज आएगा। क्या होगा? शायद वह आज आएगा। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, चाकू से फल काटकर बच्चों को दो, ये होगा। ठीक है, बच्चों को काटकर नहीं। उसके बाद मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, ये होगा शुद्ध रूप इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहां पे देख सकते हैं, शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। शुद्धि जो शब्द है इसमें हम क्या जोड़ दें कि जो है बहुवचन बन जाए शुद्धि शब्द, ये आपको बताना है। तो अगर हम शुद्धि में जन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? शुद्धिजन बन जाएगा। तो ये बहुवचन आपका हो गया शुद्धिजन, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें अगर हम जन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? शुद्धिजन बहुवचन आपका बन गया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमृत और विष किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट बताएं 57 का अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। फटाफट बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है यमक अलंकार, क्योंकि इसमें जो है बेर शब्द का प्रयोग 2 बार भिन्न अर्थों के साथ प्रयोग हुआ है। एक बेर का अर्थ क्या है? दफा। ठीक है, दूसरे बेर का अर्थ क्या है? खट्टा मीठा फल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये तो स्टार लगा लीजिए आप लोग कि चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो चरण कमल का अर्थ क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो चरण कमल का जो अर्थ होगा कमल के फूल जैसे पैर। क्या होगा? कमल के फूल जैसे पैर सॉरी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। तो खिचड़ी देखिए जो है किस प्रकार का शब्द है, ये है देशज शब्द। कौन सा शब्द है? देशज शब्द है, ना कि विदेशज है, ना कि तद्भव है, ना कि तत्सम है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना का समानार्थी कौन सा ये बताइए आप लोग। तो अंगना का जो समानार्थी शब्द है माय डियर फ्रेंड्स वो है स्त्री। क्या है? स्त्री है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया आपका। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन होते हैं? देशों के नाम या पर्वतों के नाम या वृक्षों के नाम या नक्षत्रों के नाम, कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ये आपको बताना है। 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो देखिए नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, आश्लेषा, मघा, ये सब क्या है? आपके नक्षत्रों के नाम है जो कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द पक्षी, शशि, राशि सॉरी है, चील, कुर्सी, तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है इसमें। 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है आपका पक्षी जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी राशि, चील, कुर्सी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ क्या है? 64 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो निशीथ का जो अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है आधी रात। क्या होता है? आधी रात। स्टार लगाते चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, काजल की रेख सी कतार है, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? 65 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो इसमें देखिए उपमा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। 66 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो
तो इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काल से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा सामान्य है, कौन सा भूतकाल है, कौन सा अपूर्ण है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर थोड़ा सा सेंस लगाते हैं तो ये क्वेश्चंस आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 3 यानी कि इसमें तत्सम शब्द दिए गए हैं, एक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। फटाफट 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे सिंगार आपको दिख रहा है, सिंगार जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इसका तत्सम शब्द हो जाएगा श्रृंगार, जो कि ये शुद्ध अशुद्ध वाले में बहुत पूछा जाता है कि श्रृंगार का जो है, यहाँ पे 1 मिनट, ये इस तरह लगेगा। ठीक है, ये होगा, ये गा है। ठीक है, गा से गमला जो होता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, श्रृंगार का, और यही इसका तत्सम शब्द है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इनको जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? भाषा मीन्स बोली भी होती है, तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती है ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। 69 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी बोली, पहाड़ी भाषा या पहाड़ी बोली बोल सकते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विराम चिन्ह, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। इसे आप लोग बराबर बोलते हैं ना, तो किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो ये जो है तुल्यता सूचक चिन्ह का, विराम चिन्ह का प्रतीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह का। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अघोष वर्ण कौन सा है? सब लोग जवाब दीजिए, अघोष वर्ण कौन सा है? जा, घा, का, गा, कौन सा अघोष वर्ण है आपको बताना है। 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, अतः अपने वर्ग का पहला वर्ण होने के कारण का अघोष वर्ण है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिमान में कौन सा समास है? सब लोग जवाब दीजिए, प्रतिमान में कौन सा समास है? तो पूर्व पद अव्ययी होने के कारण इसमें जो है प्रतिमान में कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न तत्सम शब्द है। मैं आपको बता दूं, अगर मेरी क्लासेस आपको हेल्पफुल लगा करें, पसंद आया करें, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है ना। अगर पसंद ना आती हो तो आप लोग डिसलाइक कर भी सकते हैं, उसके लिए छूट है बिल्कुल। ठीक है, बट मेरी क्लासेस अगर आपके लिए हेल्पफुल लगती हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, क्वेश्चंस अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और हो सके तो अपने अदर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि इन बचे हुए दिनों में वो भी अपनी जो है तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो तत्सम शब्द आपको इसमें से बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो अमृत शब्द है ये जो है आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जबकि माता, आंचल तद्भव शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे काठ जो है आपका देश शब्द है। ठीक है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स उसे कहते हैं विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, तो अब आप लोग विराम चिन्ह का जो है चिन्ह बताइए क्या होता है इसका। ये तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? भविष्य में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करवाया हूं। तो भविष्य में होने के लिए एक शब्द क्या है? भावी। जैसे आप लोग भावी शिक्षक हैं, बीएड करेंगे, आगे शिक्षक बनेंगे, तो भावी शिक्षक है ही हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, रस में स्थायी भाव से एक क्वेश्चन 100% आएगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, किसी भी रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है। अभी रस के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जितने अगर आप लोग उसे अच्छे से कर लेते हैं तो 100% उसी में से आएगा। अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसी में से आपका क्वेश्चंस आसानी से फंस जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। जितने भी लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हैं अच्छे से ऐसे ही तैयारी करते रहें, पूरा आप लोग सिलेबस खत्म कर लीजिए। मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो हैं क्रैश कोर्स से ही देखने को मिलेंगे। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है माय डियर फ्रेंड्स वो है हाश। क्या है? हाश। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है?
प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। तो ये जो है प्रांड मुख का संधि विच्छेद है। किसका? प्रांड मुख का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है? प्रांड मुख व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्रयोग प्राप्त होगा? शीतल शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम शीतल का जो है संधि विच्छेद करते हैं, तो शीतल का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? शीत धन ला, तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? ला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध का, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो ये जो है किस वाच्य में है? कृतवाच्य में है। किस वाच्य में? कृतवाच्य में है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जहां कर्ता स्वयं कार्य करता हो वहां पे कृतवाच्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं? हंस ही रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? जो अधमरा है ये क्या है, ये आपको बताना है। संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय क्या है? एट्टी 81 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो अधमरा जो है उपसर्ग है आपका, क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अध, यहाँ पे आधा लगा हुआ है। ठीक है, अध, अधमरा में अध है तो अध क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें बताना है। पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है। 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें नेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है आपका, ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी दया, प्रार्थना, वायु, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? कौन सा स्वर जो है, सॉरी शब्द जो है वृद्धि स्वर संधि है, ये आपको बताना है। 83 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। महोजस्वी स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? कि दूध का दूध, पानी का पानी, ये जो है आपका इसका सही लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, यानी कि इनमें से कौन सी पंक्ति जो है पत्थर के पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। 85 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में प्रस्तर, पाषाण, उपल, ये पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यही ऑप्शन सी वाली आपकी पंक्ति जो है सही हो जाएगी, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, बरवे किस प्रकार का छंद है? बरवे जो है किस प्रकार का छंद है, सभी लोग बताइए। तो ये जो है मात्रिक अर्ध समछंद है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, क्या है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? सब लोग जवाब दीजिए, इसमें कौन सा समास है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे कौन सा समास है गंगा तट में, आपको बताना है। 87 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। गंगा तट का मतलब कि गंगा का तट, इसमें जो है आपका समास जो होगा वो होगा तत्पुरुष संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आंख जो है आपका तद्भव शब्द है। आंख का तत्सम से क्या होता है? अक्षी होता है। क्या होता है? अच्छी, ये। ठीक है, कृशाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 3 कृशाणु के पर्यायवाची हैं, एक कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसमें जो है अतुल कृशाणु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी धूमकेतु, पावक, वायुशाखा, ये सब कृशाणु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है? इसमें तो स्टार लगा ही लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये जो है लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है?
आपाद मस्तक, क्या है? आपाद मस्तक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पे लगाया गया, देख लीजिए। लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? लिखावट में जो प्रत्यय है आपका आवट, क्या है? लिखावट को अच्छे से पढ़िए, लिखावट। लास्ट में क्या निकल के रहा है? आवट, ठीक है। वर्ण तालिका के अनुसार हश्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार जो है हश्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, इसमें ही आपको बताना है। 93 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, क्या होगा? तो वो है शर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रति का। तो प्रति का जो बहुवचन होगा प्रतियां हो जाएगा, सिंपल सा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकी शब्दों का कौन सा अव्यय है? तो इसमें हर्षबोधक अव्यय है आपका, कौन सा है? हर्षबोधक बुद्ध है अव्यय, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नील सरो रूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन वंक्ति में कौन सा छंद है, आपको बताना है। इसमें है सोरठा छंद। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। यहाँ पे ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? सब लोग जवाब दीजिए, कौन सा गलत में युग्म है? 98 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसका तो सही है, इसका भी सही, इसका भी। उद्यमी का निरुद्यम नहीं होता, उद्यमी का क्या होता है? आलसी होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, आपको बताना है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। इसमें जो है सरल वाक्य नहीं है, इसमें मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आज का हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपके 50 में से 30+ स्कोर गए हों तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मात्र 149 रुपये में आप लोग और भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और बीएड से संबंधित कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी यहाँ पे देख सकते हैं FT साहिल। वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग फॉलो करें, वहां पे आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।